Assalamu alaikum students. Today we are going to start our exercise 1.3 of unit 1 class 6 mathematics. Question number 1, find LCM of each set of numbers using prime factorization method. इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है. किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन से. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 6 एंड 9. सबसे पहले HCF करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि हम उसकी क्या कर लें, फैक्टराइजेशन. 6 एक इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल में आएगा, 2 3 आर 6. 3 के टेबल में आएगा, 3 1 आर 3. 9 क्या है, 3 के टेबल में आता है, 3 आर 9, 3 1 आर 3. अब क्या करना है, P और F का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या हैं, ये जो होते हैं इनको हम फैक्टर्स या डिवाइजर्स कहते हैं. तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 2 और 3. और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 क्या हैं, 3 और 3. HCF में हम क्या करते हैं, सिर्फ उनको राइट करते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर. देखें यहाँ पर हमारे पास कॉमन वो होगा जो इन दोनों के अंदर होगा. इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये हमारे पास क्या बना, कॉमन फैक्टर. इसको हम फैक्टर भी बोलते हैं और डिवाइज़र भी बोलते हैं. तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, ओनली 3. HCF किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर के इक्वल. किसके इक्वल, कॉमन फैक्टर के इक्वल. तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या था, 3. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 25 एंड 45. देखें इसके लास्ट पे क्या आ रहा है, 5. इसका मतलब है कि ये 5 के टेबल पे डिवाइड होगा. 5 आर 25, 5 1 आर 5. देन है हमारे पास 45 और लास्ट पे क्या है, 5. इट्स मीन कि ये 5 पे डिवाइड होगा. 5 के टेबल में 45 कब आता है, 9 पे. 5 9 आर 45, 3 आर 9, 3 1 आर 3. नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इसके फैक्टर्स राइट करने हैं. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं, 5 × 5. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 के फैक्टर्स क्या हैं, 5 3 एंड 3. इसमें देखें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, जो इन दोनों में होगा वो हमारे पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर. देखें ये क्या है, 5 दोनों में आ रहा है. 5 हमारे पास क्या है, दोनों में आ रहा है, तो 5 हमारे पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर. CF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर क्या था हमारे पास, ओनली 5. तो HCF क्या है हमारे पास, 5. यही इसका आंसर है. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3 18 एंड 28. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18. सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे. किस लिए, इसके प्राइम फैक्टर्स हमें हासिल करने के लिए. देखें 18 2 के टेबल में आता है क्योंकि इसके लास्ट पे क्या है, 8, जो कि एक इवन नंबर है. 8 एक इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल में आएगा. 2 9 आर 18, 3 आर 9, 3 1 आर 3. देन है हमारे पास 28. 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 2 7 आर 14, 7 1 आर 7. अब इसकी फैक्टराइजेशन होगी. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इसके फैक्टर्स राइट करने हैं. कौन से फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स. ये क्या होते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स जी. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है, 2 3 3. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 क्या है हमारे पास, 2 2 7. देखिए इसमें कॉमन क्या है, HCF में सिर्फ क्या राइट करते हैं, कॉमन फैक्टर. तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, 2. देखें और तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो, तो इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या निकला, 2. HCF किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर के इक्वल. तो कॉमन फैक्टर क्या था, 2. वही हमारा क्या हो गया, आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास 5 30 एंड 60. सबसे पहले इनकी क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन. 5 प्राइम नंबर है, बस अपने ही टेबल पे आएगा. 30 क्या है, लास्ट पे क्या है, 0, इवन नंबर. इसका मतलब ये 2 के टेबल में आएगा. 2 1 आर 2, 3 में से 2 चले गए, 1 बच गया. 1 और 0 10, 2 5 आर 10. अब इसके लास्ट पे 5 है, इट्स मीन कि ये 5 के टेबल में जाएगा. 5 3 आर 15, 3 1 आर 3. देखें इसके लास्ट पे क्या है, 0, इट्स मीन कि ये 2 के टेबल में जाएगा. 2 3 आर 6, 0 ऐसे ही आ गया. 2 1 आर 2, 3 में से 2 गए, 1 बच गया. 1 और 0 10, 2 5 आर 10. देखिए ये 3 के टेबल में भी आता है, चूँकि लास्ट पे 5 है तो ये 5 के टेबल में भी हो सकता है. तो चाहे आप इसको 3 से कर लें पहले, चाहे 5 से कर लें, दोनों तरीके ठीक हैं. 3 5 आर 15, 5 1 आर 5. देन हम
इसके फैक्टर्स राइट करेंगे। 5 के फैक्टर क्या हैं? ओनली 5, क्योंकि 5 क्या था? एक प्राइम नंबर। देन हमारे पास है 30 के फैक्टर क्या हैं? 2, 5 एंड 3। देन हमारे पास है 60, उसके फैक्टर क्या हैं? 2, 2, 3, 5। इसको हमने कोड कर लिया। अब देखें जो नंबर इन तीनों में होगा, इन तीनों का फैक्टर होगा, वो हमारा कॉमन फैक्टर होना है। देखें 5 इसमें भी है, इसमें भी है और 60 के फैक्टर्स में भी है। इट्स मीन के 5 क्या है? हमारा कॉमन फैक्टर। HCF किसके इक्वल होता है? कॉमन फैक्टर के इक्वल। कॉमन फैक्टर क्या था? 5। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया? HCF क्या आ गया? 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। 14, 28, 112। सबसे पहले क्या करनी है? इसकी फैक्टराइजेशन। 2, 7 आर 14, 14 2 के टेबल में आता है ऑफकोर्स। 2, 7 आर 14, 7, 1 आर 7। इसके लास्ट में देखें 8 है, जो कि एक इवन नंबर है। इट्स मीन के ये 2 के टेबल में आएगा। 2, 1 आर 2, 2, 4 आर 8, 2, 7 आर 14, 7, 1 आर 7। इसके लास्ट में देखें, इसके लास्ट पे 2 है। इट्स मीन कि ये एक इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल में जाएगा। 2, 5 आर 10, 11 में से 10 जाएंगे तो 1 बच गया। 1 और 2 12, 2, 6 आर 12, 2, 2 आर 4, 5 में से 4 गए, 1 बच गया। 1 और 6 16, 2, 8 आर 16, 2, 1 आर 2, 2, 4 आर 8, 2, 7 आर 14, 7, 1 आर 7। देन हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स राइट कर लेंगे। इसके 14 के फैक्टर हमारे पास क्या है? 2 और 7। देखें 2 और 7 राइट कर लिया। 28 के हमारे पास फैक्टर क्या है? 2, 2, 7। 112 के हमारे पास क्या फैक्टर्स हैं? 2, 2, 2, 2, 4 टाइम 2, 1, 2, 3, 4, 4 टाइम 2 एंड 1 टाइम 7। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? अगर हम देखें तो तीनों में 2 भी आ रहा है और तीनों में 7 भी आ रहा है, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या बनेंगे? 2 और 7। HCF किसके इक्वल होता है? कॉमन फैक्टर के इक्वल। कॉमन फैक्टर क्या थे? 2 और 7। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 14। तो इसका आंसर क्या हुआ? HCF क्या हुआ? 14। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, 36, 54 एंड 108। क्या करना है? सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन। देखिए लास्ट पे क्या है? 6। इट्स मीन कि ये 2 के टेबल में आता है, क्योंकि ये 6 क्या है? इवन नंबर। 2, 1 आर 2, 3 में से 2 गए, बाकी बच गया 1। 1 और 6 16, 2, 8 आर 16, 2, 9 आर 18, 3, 3 आर 9, 3, 1 आर 3। नेक्स्ट है हमारे पास 54 की हमने क्या करनी है? फैक्टराइजेशन। 2 देखिए लास्ट पे क्या है? 4, जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर है, इट्स मीन कि ये 2 के टेबल में जाएगा। 2, 2 आर 4, 5 में से 4 गए, बाकी बच गया 1। 1 और 4 14, 2, 7 आर 14, 27 आ गया, जो कि 3 के टेबल में आता है। 3, 9 आर 27, 3, 3 आर 9, 3, 1 आर 3। नेक्स्ट है हमारे पास 108। देखिए लास्ट पे क्या है? 8, जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इट्स मीन कि ये 2 के टेबल में जाएगा। 2, 5 आर 10, 2, 4 आर 8। लास्ट पे क्या है? इवन नंबर 2 के टेबल में जाएगा। 2, 2 आर 4, 5 में से 4 चला गया तो बाकी बच गया 1। 1 और 4 14, 2, 7 आर 14। देन 3, 27 3 के टेबल में जाएगा। 3, 9 आर 27, 3, 3 आर 9, 3, 1 आर 3। अब क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स राइट कर लेंगे हर नंबर के। 36 के भी, 54 के भी एंड 108 के भी। 36 के क्या हैं? 2, 2, 3, 3। 54 के क्या हैं? 2, 3, 3, 3। 108 के क्या हैं? 2 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3। देखें 2 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 3 है। अब हमने देखना है इसमें कॉमन क्या है। देखें कि 2 तीनों में आ रहा है, तीनों के फैक्टर्स में आ रहा है, तो 2 कॉमन निकल आया। 3 भी देखें ये वाला तीनों में है, इसको भी हमने कॉमन कर लिया। एक और 3 है जो तीनों में है, तो ये भी हमारा कॉमन हो गया। और देखें कोई भी इसमें कॉमन नहीं है। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या निकला है? 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3। इनको आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। HCF किसके इक्वल होता है? कॉमन फैक्टर के इक्वल। कॉमन फैक्टर क्या था? 2 × 3 × 3। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3, 3 आर 9, 9, 2 आर 18। तो 18 हमारा HCF निकल आया किन नंबर्स का? 36, 54 एंड 108। HCF का मतलब होता है कि ये जो 18 है ये इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। HCF का ये मतलब होता है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पहले हमने किससे फाइंड किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब किससे फाइंड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास 110 एंड 170। जो आपके पास बड़ा नंबर होना है उसको आपने क्या करना है, अंदर राइट करना है। जो छोटा नंबर होना है उसको बाहर राइट करना है। देखिए 170, 110 के टेबल में 170 तो नहीं आता, लेकिन 110 आता है। अगर ये नंबर नहीं आता, कोई भी नंबर है आपके पास, लेकिन उससे कुछ छोटा ले लें, बड़ा नहीं ले सकते, छोटा ले सकते हैं। 110 1 आर 110। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0। अब ये नंबर क्या हो गया, 110 से छोटा हो गया, तो इसको बाहर रख देंगे, इसको हम अंदर ले आएंगे। 60 के टेबल में 110 नहीं आता, 60 के बाद आता है हमारे पास 120, जो कि क्या हो जाता है 110 से बड़ा। हमने बड़ा नहीं लेना, छोटा ले सकते हैं। तो छोटा कौन है, 60, 61 आर 60। 0 में से 0 गया, हमारे पास 0 बच गया। अब ये क्या है, इधर से 1 में से 6 नहीं जा सकता, हमने कैरी लिया, ये बन गया 11, 1 और 1 11। 11 में से 6 गया, हमारे पास क्या बच गया 5। अब ये क्या है 50 और ये 60, ये छोटा है ये बड़ा है। बड़े वाले को क्या करेंगे, अब अंदर ले आएंगे, अपने डिवाइड के साइन के अंदर ले आएंगे। 50 के टेबल में 60 नहीं आता, लेकिन 60 से छोटा तो आता है, 51 और 50। बाकी क्या बच गया हमारे पास, 60 में से 50 गया, 10 बच गया। अब ये क्या है, ये छोटा हो गया है, ये बड़ा हो गया है। बड़े वाले को क्या करेंगे, अंदर ले आएंगे। 10 के टेबल में 50 कितने पे आता है, 5 बार। देखें ये 10 पे क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। जिस के टेबल पे ये कंप्लीट होगा वही हमारा HCF होना है। तो इट्स मीन इस क्वेश्चन में हमारा HCF क्या हुआ, 10। HCF ऑफ 110 एंड 170 इज़ 10। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे पास दिया गया है हमें सेट ऑफ नंबर्स 104 एंड 234। बड़ा कौन है, 234, और छोटा कौन है, 104। 104 को हम बाहर रखेंगे क्योंकि वो छोटा है, 234 को अंदर रखेंगे क्योंकि वो बड़ा है। देखिए 104 के टेबल में 234 नहीं आता, इसको हम चेक करें तो भी नहीं आता। तो 104 को हम 3 पे चेक करें, 1 पे तो 104 आता है, 2 पे चेक करें तो 208 आता है। अगर इसको हम 3 पे चेक करें, 104 को 3 पे, 3 4 आर 12, 3 0 आर 0, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 आर 3। देखें ये क्या हो गया है, हमारे पास बड़ा नंबर हो गया। हम बड़ा नंबर नहीं ले सकते, छोटा नंबर ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 104 2 आर 208। अब क्या है, 4 में से 8 नहीं जा सकता, इधर से हम कैरी ले लेंगे। 3 में से कैरी लिया, बाकी बच गया 2, और यहाँ कैरी लेके हमारे पास क्या बन गया, 1 और 4 14। 14 में से 8 गए, बाकी बच गया 6। 2 में से 0 गया, बाकी बच गया 2। 2 में से 2 गया, बाकी बच गया 0। अब देखिए 26 छोटा है, 104 बड़ा है, तो 104 को हम क्या करेंगे, अंदर ले आएंगे। 26 के टेबल में 104 कितने पे आता है, इसका एक इजी मेथड ये होता है कि आप चेक कर लें 6 के टेबल में। 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24। इसके लास्ट पे क्या आ रहा है, 4। इसके लास्ट पे क्या आ रहा है, 4। तो आप 26 4 आर चेक करेंगे तो आपके पास देखिए लास्ट पे 4 आ रहा है ना, तो इस तरह से आसानी से हमें टेबल मिल जाता है। 104 आ गया, कितने पे आया है, 4 पे। 26 4 आर 104, बाकी क्या बच गया 0। किस पे ये हमारे पास 0 हुआ है, 26 पे। इट्स मीन हमारा HCF क्या होगा, 26। HCF ऑफ 104 एंड 234 इज़ 26। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। देखें 3996 एंड दूसरा नंबर, पहला नंबर क्या है, 400। नज़र आ रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, छोटे वाले को बाहर रखना है, बड़े वाले को अंदर रखना है। 400 के टेबल में देखें, अगर हम 410 आर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4000, जो कि 3996 के बहुत करीब है, लेकिन उससे बड़ा हो रहा है। तो हमें को लेना है थोड़ा छोटा नंबर, इसलिए हमने किसको ले लिया, हमने 9 को। 9 0 आर 0, 9 0 आर 0, 9 4 आर 36। 9 पे किया तो छोटा नंबर आ रहा है, लेकिन 10 पे कर रहे हैं तो बड़ा नंबर आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 9 वाले को ले लेंगे। 6 में से 0 गया, 6 बचा। 9 में से 0 गया, 9 बचा। 9 में से 6 गया, 3 हमारे पास बचे, और 3 में से 3 गया, हमारे पास क्या बचा, 0।
396 छोटा है, 400 बड़ा है। अब 400 को क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, बड़ा है। 396 के टेबल में 400 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा खुद 396 आता है। इससे बड़ा तो फिर हमारे पास 700 में आ जाएगा। हमें बड़ा नहीं लेना, छोटा लेना है। तो हम क्या करेंगे, 1 पे इसे कर लेंगे। 396 1 और 396, 400 में से जब 396 जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बचेगा, 4। देखें 400 था, 0 में से 6 नहीं जा सकता, इधर भी 0 है, तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे। 4 था, ये 3 बन गया, ये 10 बन गया, हमें यहाँ कैरी चाहिए, तो हम इसको भी काट के 9 कर देंगे और ये हमारे पास 10 बन जाएगा। 10 में से जब 6 जाएंगे तो बाकी बचा 4, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 3 गया 0। अब ये क्या है, हमारे पास 4 छोटा नंबर है, 396 बड़ा नंबर है, इसलिए 396 को हमने क्या किया, डिवाइड में राइट कर लिया, अपने डिवाइड के साइन के अंदर राइट कर लिया। देखें 4 के टेबल में 39 तो नहीं आता, 3 तो आता ही नहीं है क्योंकि वो छोटा है, तो हम 2 डिजिट्स लेंगे। 39 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा तो कुछ आता है, क्या आता है, 36। 4 9 और 36। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 9 में से 6 गया है, बाकी बच गया 3, 3 में से 3 गया 0। इसको आप राइट करें या ना करें, नो मैटर। अब क्या करेंगे, ये अभी 6 हमारे पास रहता है, तो इस वाले 6 को नीचे उतार लेंगे। ये क्या बन गया, 36। 4 के टेबल में 36 कितने पे आता है, ऑफ कोर्स 9 पे आता है। 4 9 और 36। देखिए ये किस पे एंड हुआ, 4 पे, तो इन दोनों का HCF क्या बना, 4। HCF ऑफ 403,996 इज़ 4। HCF का मतलब है कि ये जो 4 है ये इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दिए गए हैं 3 डिजिट्स, 32, 96 एंड 256। पहले हम क्या करेंगे, जो 2 बड़े डिजिट्स हैं उन्हें ले लेंगे। 96 को, इन दोनों में से 96 छोटा है, 256 बड़ा है, इसको हमने अंदर लिख लिया। 96 को क्या किया, हमने बाहर लिख लिया। अगर हम 96 1 आर तो बहुत थोड़ा है, क्योंकि हमारे पास 256 है। अगर हम 96 2 आर करेंगे तो 192 आता है। अगर इससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, 3 पे करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या आएगा, 288। अब देखिए ये तो बड़ा हो गया, इसलिए हम 2 वाले को ही चूज़ करेंगे। 96 2 और 192। 6 में से 2 गए, बाकी बच गया हमारे पास 4। यहाँ हमारे पास 5 था, 5 में से 9 नहीं जा सकते, यहाँ 2 से हमने कैरी किया, 2 1 बन गया। 1 और 5 15। 15 में से जब 9 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6। 1 में से 1 गया, अब क्या बचा, 0। अब 64 छोटा है और 96 क्या है, बड़ा। बड़े वाले को हमने क्या करना होता है, अंदर राइट करना होता है। देखिए 64 के टेबल में 96 नहीं आता, लेकिन अगर हम 64 2 आर चेक करेंगे तो वो 100 से अबव हो जाएगा, जो कि 96 से बड़ा है। बड़े की तरफ हमने नहीं जाना, छोटे की तरफ जाना है। 64 तो हम क्या करेंगे, 64 1 और 64 ले लेंगे। इसको अगर हम माइनस करते हैं, 6 में से 4 जाएंगे, बाकी बच गया 2। 9 में से 6 जाएंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 3। अब ये 32 छोटा है, 64 बड़ा है। बड़े वाले को क्या करते हैं, हम अंदर राइट कर लेते हैं। 32 के टेबल में 64 कब आता है, ऑफ कोर्स 2 आर। 32 2 आर, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 64। 32 2 आर 64। यहाँ पे क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट्स थे, कितने नंबर्स थे, हमारे पास 3 नंबर्स थे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला 32 बाहर राइट कर लेंगे और जो नंबर हमारे पास थर्ड वाला रहता था उसको हम अंदर राइट कर लेंगे। अगर हमारा थर्ड वाला नंबर इस नंबर से छोटा होता है तो उस नंबर को बाहर राइट करेंगे। अब देखें 32 के टेबल में 32 कितने पे आता है, 1 पे। तो इन तीनों नंबर्स का HCF क्या आया, HCF ऑफ 32, 96 एंड 256 इज़ 32। इसका मतलब ये है कि 32 जो है इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। देखिए इसमें भी हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट, 30, 168 एंड 288। जो 2 बड़े डिजिट्स हैं पहले उनको ले लेंगे, 168 एंड 288। सबसे बड़े वाले को अंदर राइट करेंगे, छोटे वाले को बाहर। 168 अगर 2 आर करते हैं तो हमारे पास 336 आता है, जो कि 288 से बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें इससे क्या चाहिए, छोटा, तो हम 1 आर कर लेंगे। 168 1 आर, 168 जब इसको माइनस किया, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1।
अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इसको क्या करेंगे, अंदर ले आएंगे। 121 और 120, 8 में से 0 गए 8, 6 में से 2 गए 4, 1 में से 1 गया 0। ये छोटा है, ये बड़ा है, बड़े वाले को क्या करते हैं, हमेशा अंदर लेके आ जाते हैं। 48 का जब हमने टेबल पढ़ा 3R, तो वो क्या बन रहा था 144, जो कि क्या है 120 से बड़ा है, हमें उससे छोटा कोई नंबर चाहिए। जब हमने 48 को 2 पे किया तो हमारे पास क्या आ रहा था 96। तो हमने क्या किया 48 2R 96। 120 0 में से 6 नहीं जा सकता, इस 2 को काटा, यहाँ 1 बन गया और 1 और 0 10 बन गया। 10 में से 6 गया 4 बचा। 1 में से 9 नहीं जा सकता, इस वाले को काटा, ये 0 बन गया। 1 और 1 11। 11 में से जब 9 गए तो बच गया 2 24। अब देखिए 24 छोटा है, 48 बड़ा है, बड़े वाले को क्या किया, हम अंदर लेके आ गए। 24 2R 48, तो इसको इस पे कर दिया। अब देखिए 24 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी एक डिजिट रहता है। तो 24 छोटा था, उसको हमने बाहर लिख लिया, डिजिट बड़ा था, उसको अंदर राइट कर लिया। 24 1R 24 आएगा, क्योंकि अगर 2 पे करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। 24 1R 24, 30 में से 24 निकालेंगे, बाकी बचेगा 6। अब देखिए 6 छोटा है, 24 बड़ा है, इसलिए इसको अंदर ले आए। 6 के टेबल में 24 कब आता है, 4 पे। 6 4R 24। अब ये 0 हुआ है और नंबर्स भी हमारे पास ख़त्म हो गए, तो HCF क्या बना 6। HCF ऑफ 30 168 एंड 288 इज़ 6। इसका मतलब ये है कि 6 वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। यानी कि अगर ये तीनों इकट्ठे आ जाएँ तो इन तीनों को एक कॉमन नंबर जो डिवाइड कर सकता है वो 6 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। 80 215 245 720। पहले क्या करने हैं, जितने मर्जी आपके पास नंबर आ जाए, पहले 2 नंबर लेने हैं जो बड़े हैं। सबसे बड़े वाले को अंदर राइट करना है, उससे छोटे वाले को बाहर राइट करना है। 245 को अगर 3 से करते हैं वो 735 बनता है, जो कि 720 से बड़ा है। तो हम 3 पे नहीं करेंगे, 2 पे चेक करेंगे। 2 पे क्या बन रहा है 490, तो हमने इसको 490 भी कर लिया। 245 2R 490, इसको हमने माइनस किया, 0 में से 0 गया 0। 2 में से 9 नहीं जा सकता, 7 को कट किया 6 बन गया और यहाँ 1 कैरी हो गया। 1 और 2 12। 12 में से जब 9 गए तो बाकी बच गया 3। 6 में से 4 गया, बाकी हमारे पास बच गया 2। अब ये 230 क्या है, 245 से छोटा, इसलिए 245 को क्या लिख लिया हमने, अंदर राइट कर लिया। 230 1R 230। 5 में से 0 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 गया 0। अब 15 छोटा है, 230 बड़ा है, 230 को इसलिए हमने अंदर राइट कर लिया। 15 1R 15, 23 का पेड़ लिया। 15 1R 15, 3 में से 5 नहीं निकल सकते, इसलिए हमने यहाँ से काटा, 1 बन गया और ये 1 और 3 13 बन गया। 13 में से 5 निकाले, क्या बच गया हमारे पास 8, और 1 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 0। इस वाले 0 को हमने इसी तरह नीचे लेके आ जाना है। ये क्या बन गया हमारे पास 80। अगर हम 15 के टेबल में देखें 5R हमारे पास क्या आ रहा है 75। अगर हम 6R करते हैं तो वो हमारे पास 90 बनेगा, जो कि 80 से क्या है ज़्यादा। तो हम इसको क्या करेंगे 5 पे ही डिवाइड करेंगे। 15 5R 75। 80 में से जब 75 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5। अब 5 छोटा है, 15 बड़ा है, इसलिए 15 को हमने क्या किया, डिवाइड के साइन के अंदर राइट कर लिया। 5 के टेबल में 15 कितने पे आता है 3 पे। 5 3R 15, बाकी क्या बच गया 0। लेकिन अभी हमारे पास 2 नंबर्स ऐसे हैं जो रहते हैं, पहले उनको करेंगे देन हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसका HCF क्या है। ये 2 नंबर हमने ले लिए थे, इसके बाद हमने लिया है 215। 5 यहाँ पे बचा था ना, तो 5 के टेबल में इसको हम चेक करेंगे। 5 4R 20, 21 में से 20 गए, बाकी बच गया 1, ये वाला 5 नीचे उतार लिया। 5 3R 15, ये भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमारे पास एक डिजिट रहता है 80। अब ये देखिए 5 पे कंप्लीट हुआ तो यही वाला 5 आगे लेके आएंगे। इसके बाद है हमारे पास 80। 5 1R 5, 8 में से 5 गया, बाकी क्या बच गया 3, ये वाला 0 ऐसे ही नीचे ले आएंगे। 5 के टेबल में 30 कब आता है 5 6R 30। जब हमने इसको माइनस किया, बाकी क्या बच गया 0। अब देखें किस पे 0 आया है 5 पे, और नंबर सारे हमारे क्या हो गए हैं कंप्लीट। तो हमारा HCF क्या है 5। HCF ऑफ 80 215 245 एंड 720 इज़ 5, यानी कि 5 इसका HCF है। अगर इन चारों नंबर्स को इकट्ठे लेकर आते हैं तो वो कौन सा कॉमन नंबर है जो इन सब को डिवाइड कर सकता है, वो है 5। गॉड ब्लेस यू।